Good morning to all. In this video we start exercise 6.3 of class 9. The chapter name is lines and angles. हमारा ये चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी में लाइन्स एंड एंगल्स. इससे प्रीवियस वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2. देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देख एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है ट्राइंगल की, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. इसी को हमको उसको प्रूफ करके बताना है कि भाई ये 180 डिग्री कैसे होता है. ठीक है, ये आपके अभी के लिए और क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्रूफ करोगे. तो आपकी थ्योरम भी है बुक के अंदर एनसीईआरटी में, थ्योरम नंबर 6.7. ये थ्योरम ये कहती है कि आपको प्रूफ करना है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं. इसको मैंने मार्क कर दिया P Q R. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए मुझे 180 डिग्री प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगी, P Q R के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगी. उसको मैं नाम दूंगी XY. किसके पैरेलल करिए मैंने, QR के पैरेलल. फाइन. अब देखो यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं. 4, 5. अब हमारे पास 5 एंगल हो गए. ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता है XPY इज अ व्हाट, XPY इज अ लाइन. ये लाइन है, XPY इज अ लाइन. तो होना क्या चाहिए, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर. ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था. ठीक है, एंड अगर हम ये देखें कि लाइन QR और लाइन XY का ट्रांसवर्सल है PR एंड PQ रेस्पेक्टिवली. इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन तो बन रही है ना. तो वी नो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा. क्यों होगा, देखो एक बार, ये लाइन जा रही है एंड ये लाइन जा रही है. एंगल 4 और एंगल 2 कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल. सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 3 भी कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल. तो ये इक्वल हुए. अब हम जो इनकी वैल्यू है ना कि एंगल 4 तो हमारा 2 के इक्वल है और एंगल 5 हमारा 3 के इक्वल है, इसको यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. मुझे एंगल 4 की जगह पुट करना है एंगल 2. एंगल 1 सेम है, एंगल 5 की जगह पुट करना है एंगल 3. और वी नो 1, 2, 3 मतलब तीनों एंगल का टोटल कितना होता है ट्राइंगल के, 1, 2, 3 इट्स इक्वल टू 180. हैंस अब दैट इज करके इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हो. ये आ गया 180 डिग्री हमारा और हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी की प्रूफ हो गई. अब इसी पे बेस्ड हमारे 6.3 के क्वेश्चन है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे एंगल्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं 6.2 के पहले, और जितना भी इस चैप्टर के अंदर बेसिक्स थे वो हम 6.1 के पहले उसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर ये फिगर है गिवन है हमें SPR, मैंने मार्क कर रखा है. SPR इज 135 डिग्री, PQT इज 110 डिग्री. वी हैव टू फाइंड PRQ मीन्स दिस एंगल. देखो इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो हमने अभी भी पढ़ी है, और हम लोग उसको लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं. लीनियर पेयर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये जो है दोनों एंगल इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. एंड सेम यहाँ पे भी ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब क्या होगा, हमें ये पता है कि SPR प्लस QPR ये बना रहा है लीनियर पेयर, जिसमें से ये हमें गिवन है. ऑब्वियसली दूसरा कैसे आएगा, 180 में से माइनस करके. तो QPR हमारे पास आ गया 45 डिग्री.
सिमिलरली इस पे आ जाते हैं, पी क्यू टी, इसके साथ लीनियर पेयर कौन सा है? इसके साथ लीनियर पेयर है इसका पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हमारे पास पी क्यू आर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अब क्या हुआ देखो, ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। अब अगर हम पूरे एंगल ले, जैसे एंगल पी, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, इनका सम कितना होना चाहिए? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं कि पी क्यू आर का सम होना चाहिए 180, जिसमें से वी हैव टू एंगल्स, दोनों का सम करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो वी गॉट एंगल थर्ड, दैट इज आर। कैसे होगा ये? 45 प्लस 70 प्लस आर इक्वल्स टू 180, ये हुआ 45 और 70 कितना होता है? 115। देन जो हमारा फाइंड करना है हमें पी आर क्यू, हमारा पी आर क्यू आ जाएगा 180 माइनस 115, दैट इज 65 डिग्री। क्लियर है? ये तो हमने निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैं आपको एक और थ्योरम बताती हूँ जो कि है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो आपकी 6.3 के लास्ट क्वेश्चन में यूज़ आएगी और 10 पे भी यूज़ आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इसी क्वेश्चन को हम उससे भी देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। फाइन, दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सेम ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, किसके प्रूफ के लिए? एंगल सम प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए। अब देखो कुछ नहीं करा हमने, उसमें हमने ये जो ए बी है, मतलब वहाँ पे वो पी क्यू था, उसके पैरेलली हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, दैट इज़ एक्स वाई। यहाँ पे हमने क्या करा? ट्राइंगल लिया ए बी सी और तीनों साइड को हमने एक्सटेंड किया थोड़ा थोड़ा। फाइन, और एक्सटेंड किया तो जो तीन एंगल इंटरनली बन रहे थे वही तीन एंगल हमने क्या बनाए? एक्सटर्नली, दैट इज एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। ये समझ में आया? देखो मैंने क्या लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। दैट इज़ ट्रू कि जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, वो किसकी इक्वल होगा? हमेशा वो उसके सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सामने वाले मतलब उसी के अपोजिट एंगल के, क्योंकि जो साथ वाला एंगल है, जैसे 6 के साथ 2 है, 2 और 6 मिलकर क्या बना रहे हैं? ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। हमें लीनियर पेयर का इस थ्योरम में तो काम ही नहीं है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? हमने ये देखा कि जो एंगल 6 है ना, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? उसकी वैल्यू उसके अपोजिट दोनों एंगल के सम की इक्वल होगी, इंटरनल वाले के। जैसे कि एंगल 6 किसका सम होगा? एंगल 1 और एंगल 3 का। ये बात समझ में आई? फिर एंगल 4 की बात करें, एंगल 4 के अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, वो इनके सम की इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल 3, एंगल 2। दैट इज़ क्लियर। अगर आपको कभी सॉल्व करने के लिए आता है या एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर ओनली यही एंगल दे रखा हो, है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे कि सामने वाले दोनों के सम की इक्वल है इस पूरे अकेले की वैल्यू। फाइन, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट एंगल। ये होता क्या है? एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के साइड के बीच का एंगल होता है, और ये कैसे बनता है? बाय द एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। फाइन, एक लाइन लिखनी है यहाँ पे हमें कि जो एंगल 4 होगा वो कैसे आएगा? एंगल 4 का अपोजिट एंगल कौन सा है? जो मैंने आपको बताया अभी, वही हम लिख के देखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 2, एंड द लास्ट इज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3। फाइन, एंड एक और बात आपको वैसे तो पता होनी चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल्स है, वी हैव 3 एक्सटीरियर एंगल हेयर, दैट इज एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5। ये वाले, इन तीनों का सम कितना होता है? इन तीनों का सम ऑलवेज कितना होगा? 360 डिग्री। क्योंकि इंटरनली का तो हमको पता है, जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला, दैट इज 180 डिग्री, बट एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और हमें ये पता है कि इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म
इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। आपको बाहर वाले एंगल को काउंट नहीं करना है। फाइन, ये था आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो कि हम क्वेश्चन 1B पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं अभी। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब वापस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस थ्योरम से। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो बाकी के तीनों एंगल भी हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर आप एक एंगल को लीनियर पेयर से सॉल्व कर लो और दूसरे एंगल को एक्सटीरियर एंगल से सॉल्व करो तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। कैसे? जैसे कि हमने इसको तो लीनियर पेयर मान लिया था पहले, हमने इसको भी माना था हालांकि, तो हमारा ये आया था 45 डिग्री। अब देखो ये एक एंगल आ गया हमारे पास। अब दूसरा कैसे आएगा? जैसे कि वी नो कि भाई 110 है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये P इन द सेंस QPR। तो हमारे पास बाहर क्या है? हमारे पास है PQT इज इक्वल्स टू QPR प्लस PRQ, जो कि हमको निकालना है क्योंकि उसने हमसे शायद PRQ पूछा डायरेक्टली। तो फिर हम लोग ये वाला एंगल क्यों निकाले खामखा? उसके लिए हमें थ्योरम पता होनी चाहिए। तो भाई PQT कितना है हमारा? PQT है हमारा 110। QPR हमने अभी निकाला 45 डिग्री एंड अब बचा हमारे पास PRQ। तो जो 45 डिग्री वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का है तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस। लीनियर पेयर इक्वेशन है ये तो इट्स 110 माइनस 45। ये कितना बचा हमारे पास अब? 65। पहले भी कितना रहा था ये? 65। बट पहले इसको हमने दूसरी थ्योरम से करा था और अभी हमने इसको दूसरी थ्योरम से करा है। ठीक है, दोनों थ्योरम डिस्कस कर लिए हमने इसी वीडियो में, दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब हमारे पास बच रहे हैं इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन 6.3 के, वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, जब तक आपको दोनों थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।